नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आत्मा, शक्तिशाली आत्मा चाह दे तो वह क्या-क्या बिगाड़ सकती है, आप कभी सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसा ही हुआ है। यूपी के एक छोटे से गांव का एक लड़का है जिसका नाम है राजू, उसके साथ। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी सुनाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी टाइप के और भी भूतिया कहानी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। दोस्तों, यूपी के एक छोटे से गांव में एक मिडिल फैमिली रहती थी जिसमें 4-5 सदस्य थे। राजू नाम का एक लड़का था जिसकी एज 17 या 18 साल की रही होगी। राजू के जो फादर थे वे किसान थे और किसानी से उनका घर परिवार चलता था। राजू पढ़ाई में ठीक था, पढ़ाई वगैरह करता था। उसका सपना था कि सरकारी जॉब हासिल करना। दोस्तों, एक दिन की बात है, राजू के पापा खेत में थे। भरी दोपहरी में एकदम कड़क वाली धूप थी, गर्मी का मौसम था। वे खेती कर रहे थे तभी उनको दिल का दौरा पड़ा और वे जमीन पे गिर के छटपटाने लगे। अगल बगल के जितने लोग थे वे दौड़ के गए देखने के लिए कि अरे राजू के पापा को क्या हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इनको उठाओ और हॉस्पिटल लेके चलो। लोगों ने उनको चरपाई पे लादा और चरपाई उठा के लोग हॉस्पिटल की तरफ भागने लगे। अचानक से राजू के पापा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और राजू के ऊपर से उसके फादर का हाथ हट गया। अब राजू की फैमिली में राजू की माँ, राजू और राजू की दादी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा लाचार थी और हमेशा चारपाई पे लेटी रहती थी। राजू के पापा को गए हुए मात्र 1 महीना हुआ था, पूरा का पूरा 1 मंथ हुआ था। उसके अगले दिन राजू की माँ अचानक से दुनिया छोड़ दी। यहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आया कि राजू की माँ के साथ क्या हुआ, क्यों वह दुनिया छोड़ दी। घर में एकदम मातम वाला माहौल हो गया। अब राजू एकदम लाचार हो गया और वह अपनी दादी के साथ रहने लगा। राजू के घर में जितना भी राशन वगैरह था और सामान वगैरह था, राजू ने क्या किया कि सामान बेच बेच के घर का होता ना कि पालन किया, दादी की सेवा किया। लेकिन एक लिमिट तक हुआ। कुछ महीने बीते, सब कुछ खत्म हो गया था, घर में सामान भी नहीं था, राशन भी नहीं था। तो राजू क्या करे? राजू ने बहुत सारे लोगों से जाके मदद मांगी बट उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। लोग कहते हैं ना कि जिनके माँ बाप नहीं होते हैं बस वही लोग समझ पाते हैं कि माँ बाप की अहमियत क्या है। राजू के तो माँ बाप थे नहीं, गांव वालों ने भी मदद करने से मना कर दिया, रिश्तेदार लोगों ने भी मना कर दिया। कोई कब तक राजू की मदद करता। राजू जो था उसको किसानी भी नहीं आती थी कि चलो खेती वगैरह करके हम पालन पोषण कर ले। उसको वो भी नहीं पता था और राजू की दादी एकदम लाचार थी। वे तो चल फिर नहीं पाती थी तो उनका भी पेट भरना था। राजू को ना एक आइडिया आया और उसने अपनी दादी को बोला कि दादी, यह हमारे घर में तो कोई सामान है नहीं बस लकड़ी के सिवा। तो एक काम करता हूँ, इस लकड़ी को मैं बेच देता हूँ, जैसे होता है ना पलंग अलमीरा वगैरह टाइप से। तो इन सबको मैं बेच देता हूँ और एक ठेला बना लेता हूँ छोटा सा, और उस ठेले पे अंडा रख लेता हूँ। लोगों को मैं ऑमलेट बेचूंगा, अंडा बॉयल बेचूंगा और उसी से जो कुछ भी होगा हम लोग खाएंगे पिएंगे। तो जो दादी थी उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। राजू का मन तो नहीं था ये सब करने का, लेकिन मजबूरी थी, घर की हालत वैसा जो उसको ये सब करना पड़ा। राजू ने उस दिन से ये काम स्टार्ट कर दिया। राजू ने बोला दादी से कि देखो दादी, यह चीज़ ना एकदम बेस्ट है, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारी किस्मत में जो लिखा था वो तो हो गया। दोस्तों, राजू ने नया काम स्टार्ट कर दिया। वह रोज इवनिंग में निकल जाता था घर से अंडा और ठेला लेकर और मार्केट चला जाता था। जो मार्केट था राजू के घर से ना 2-3 किलोमीटर के आसपास में ही था। तो इवनिंग में वह अंडा बेचकर घर आता था और घर आने के बाद से खाना पीना वगैरह बना के दादी को खिलाता, खुद भी खाता और सो जाता। लेकिन राजू में एक चीज़ थी, इवनिंग में अंडा बेचने जाता था लेकिन दिन में वह पढ़ता भी था। दोस्तों, अंडा बेचते बेचते कुछ समय बीत गया और गांव में लगा मेला।
मतलब बहुत सारे गाँव में क्या होता है ना कि नवरात्रि पे मेला लगते हैं और छोटे-मोटे बहुत सारे मेले लगते हैं। तो राजू ने सोचा कि अगर मैं मेला में रुकूँगा मतलब लेट तक, तो इससे ये होगा कि मेरे अंडे ज़्यादा बिकेंगे, ज़्यादा पैसे आ जाएँगे। तो राजू ने इस लालच में मेला में वह काफ़ी लेट तक रुका। मतलब जो होता है ना कि जब तक मेला खत्म नहीं हो जाता तब तक वह रुका और उसने बहुत सारे अंडे बेचे, ऑमलेट बेचे, पैसे भी अच्छे खासे हुए और वह खुश होके घर को लौट रहा था। रास्ता जो था राजू के घर वाला वह सुनसान रास्ता था। उसको ऐसा फ़ील हुआ कि कोई उसके साथ चल रहा है, लेकिन राजू को कुछ भी दिख नहीं रहा था। वह कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी उसके साथ कोई चल रहा है। राजू काफ़ी लंबा चला, लेकिन उसने किसी को कुछ भी टोका नहीं। राजू को ऐसा लगा कि मेरा वहम हो सकता है, मेरे साथ कौन चलेगा? अगर कोई चलेगा तो दिखाई तो देगा ही ना। फिर राजू अपने घर आया, खाना बनाया, खाया पिया, सो गया। फिर वह नेक्स्ट डे गया और उसने फिर से सोचा कि कल कमाई अच्छी हुई थी तो आज रात में भी मैं वहीं रुकूंगा। तो राजू ने फिर वही काम किया, आधी रात को उधर से लौटा। उसको फील हुआ रास्ते में कि कोई तो है जो एकदम मेरे बगल में आके खड़ा है और वह मेरे साथ चल रहा है। मैं रुक रहा हूँ तो भी रुक रहा है, मैं चल रहा हूँ तो भी चल रहा है। फिर राजू को ना गुस्सा आ गया। उसने बोला, कौन है भाई? क्या कर रहे हो? कोई हो तो मेरे सामने आओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों डरा रहे हो? मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये सब हरकतें बंद कर दो, मेरे सामने आओ। तभी राजू के सामने एक धुंधली सी परछाई खड़ी हो गई। फिर राजू ने पूछा, कौन है? क्या है? क्या काम है? बोलो। तो उस परछाई ने बोला कि देखो, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। राजू ने बोला कि ये संभव नहीं है। देखो, तुम कौन हो मुझे नहीं मालूम, बट तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। मैं घर जा रहा हूँ, मेरे घर पे दादी हैं और मैं हूँ। तुम मेरे घर चलोगी तो मैं तुमको कहाँ से खिलाऊंगा, कहाँ से पिलाऊंगा? मेरे यहाँ उतना राशन नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। एक काम करो, तुम अपने घर जाओ। उस परछाई ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और मुझे तुम भागे हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे घर पे रहूंगी, तुम मुझे जो भी खिलाओगे मैं खा लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। यहाँ पे राजू ने उसको झटकारा और घर आ गया। घर आने के बाद से राजू की जो बॉडी थी ना बहुत ही ज़्यादा तप रही थी। उस दिन उसने खाना वाना कुछ नहीं बनाया, उसका मन ही नहीं था। दादी ने लेटे लेटे बहुत सारे सवाल पूछे कि बेटा तू इतना लेट क्यों हो गया, तू इतने लेट मत आया कर, तू टाइम से आ जाया कर, तुझे नहीं पता दुनिया में बहुत कुछ होता है। मतलब दादी समझा रही थी। तो दादी को ऐसा लगा कि बेटा थक गया है इसलिए वो सो गया है। दादी ने भी कुछ खाया नहीं, वैसे ही सो गई। दोस्तों, अगले दिन राजू अपने बेड से नहीं उठा। दादी को शक हुआ। दादी ने बहुत आवाज़ लगाई कि बेटा उठ जा, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो बता। लेकिन राजू उठा नहीं। दादी का ऐसा चिल्लाना देखकर अड़ोस पड़ोस वाले आ गए। जब अड़ोस पड़ोस वाले लोग आए तो उन्होंने देखा कि अरे दादी गिरी पड़ी हैं, क्योंकि दादी भी उठने की कोशिश कर रही थी अपने बच्चे को देखने के लिए, और जो राजू है वह लेटा हुआ है। तो दादी से लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रही हैं? फिर दादी ने बताया कि मेरे बच्चे को उठाओ, ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ हो गया है और वह उठ नहीं रहा है, वो काफ़ी टाइम से लेटा है, दिन इतना निकल आया है और उसने पढ़ाई वगैरह भी कुछ भी नहीं किया है। तो लोगों ने राजू को उठाने की कोशिश किया, लेकिन राजू उठ नहीं रहा था। उसकी ना जो बॉडी थी ना बहुत ही ज़्यादा तप रही थी। गाँव के बुजुर्ग लोगों ने बोला कि राजू को दांत लग गया है, उसका दांत तोड़ो। फिर गांव के लोगों ने ऐसा मुंह दबा के देखा तो सच में राजू को दांत लगा हुआ था और वो बेहोश पड़ा था। लोगों ने पानी वानी छिड़का, दांत तोड़ा, फिर राजू होश में आया। लोगों ने सवाल किया कि अरे तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया है, कुछ है तो बताओ। लेकिन राजू ने कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप घर में गया और अपना ठेला उठाया दिन में और लेके मार्केट आ गया कि हमको अंडा बेचना है। फिर गांव वालों को ऐसा लगा कि हो सकता हो वो किसी से बात नहीं करना चाह रहा हो, परेशान हो, उसके घर में कांड हुआ हो तो माँ बाप को याद कर रहा हो, इस टाइप की मतलब लोगों ने सोच के बात खत्म कर दी। अड़ोस पड़ोस वाले ने दादी को खाना वाना खिलाया। दादी बहुत चिंतित थी कि बेटा बिना कुछ बोले मार्केट कैसा चला गया। फिर आधी रात हुई। राजू ने क्या किया कि अपना ठेला लिया और चुपचाप उसी रास्ते से, सुनसान रास्ते से आने लगा। तभी उसके सामने फिर से वही परछाई आई और उसने बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर राजू जो था वह होश में आया
और वह डर गया और उसने बोला कि देखो, तुम्हारा जो मंत्र है ना वो मेरे पे काम नहीं करेगा। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हम घर में 2 ही लोग रहेंगे, तुम मेरे घर नहीं आ सकते, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो वह जो हवा था ना, वह कोई नॉर्मल हवा नहीं था, वह एक आत्मा थी जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। और वह सचमुच में राजू से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजू नहीं करना चाहता था। राजू को वहाँ पे समझ आ गया कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। राजू बहुत ही गुस्साया और बोला, तुम मुझे मार भी दोगी ना तो भी मैं तुमको हाँ नहीं बोलूंगी। तो उस आत्मा को यह बात बहुत बुरी लगी और वह अचानक से गायब हो गई। फिर राजू का जो रास्ता था ना वो क्लियर हो गया और वह घर आया और उसने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही रहूंगा और अपने गांव में ही अंडा बेचूंगा। मैं कभी भी मार्केट नहीं जाऊंगा और इतनी रात को नहीं आऊंगा, क्योंकि राजू को सब कुछ समझ आ गया था। उसको लग गया था कि वह उसको नहीं छोड़ने वाली है, बहुत परेशान करने वाली है, तो बेहतर है कि मैं उस रास्ते जाऊं ही नहीं। राजू ने क्या किया कि ठेला उठाया, अपने गांव में जितना बिक्री हुआ उतना हुआ। मतलब मार्केट इतना तो नहीं हो सकता ना, राजू को इस बात का पछताव था कि मार्केट इतना बिक्री नहीं हुआ है। फिर भी वह खुश था कि उस आत्मा के सामना तो नहीं करना पड़ेगा ना। फिर वह घर पे आया, खाया पिया, सो गया। दादी ने बहुत बार पूछा कि बेटा क्या है, तू मार्केट क्यों नहीं जा रहा है, बता मुझे। तो तुझे तो प्रॉफिट अच्छा हो रहा था, फिर भी तू मार्केट नहीं जा रहा है। फिर भी राजू ने कुछ भी नहीं बताया दादी को, एकदम शांत रहना उचित समझा। जैसे ही आधी रात हुई, उस आत्मा ने राजू के पास आके बोला कि देखो राजू, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुँचाऊंगी, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम जीवन में किसी इंसान से शादी मत करना, तुम बस मेरे साथ रहो, तुम मेरा होकर रहो। मैं तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूँगी, कभी भी तुम्हारे लिए होता ना कि समस्या नहीं बनोगे। तुम मेरी बात किसी से भी मत बताना, तुम बस मेरे साथ रहो। तो राजू ने मना कर दिया, क्योंकि राजू को डर लग रहा था। मतलब होता ना आत्मा भूत प्रेत वगैरह से, राजू ने बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी थी, तो उसको डर लग रहा था। तो उसने बोला कि नहीं। तो उस आत्मा ने बोला कि जब तक तुम हाँ नहीं बोल देते ना, मैं तब तक तुम्हें परेशान करूंगी। फिर राजू का जवाब था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी भी हाँ नहीं बोलूंगा। फिर उस आत्मा ने घर के सारे बर्तन पटकने स्टार्ट कर दिए, राजू को परेशान करना स्टार्ट कर दिया, डराया, बहुत कोशिश किया कि राजू हाँ बोल दे, लेकिन राजू ने हाँ नहीं बोला। फिर आत्मा को ऐसा लगा कि इसके दादी को परेशान करते हैं, तब राजू हाँ बोलेगा। आत्मा गई दादी पे अटैक करने के लिए, दादी के बॉडी में घुस गई, फिर दादी को इधर पटक रही है, उधर पटक रही है। यह सब कुछ देखकर राजू डर गया और उसने बोला कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम मेरी दादी को छोड़ दो, मेरी दादी इकलौती है, मेरी दादी को कुछ हो जाएगा तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला राजू ने। तो फिर उस आत्मा ने दादी के शरीर को छोड़ा। जैसे ही दादी के बॉडी को छोड़ा, दादी की बॉडी नीचे गिरी धड़ाम से। अब राजू डर के मारे गया दादी के पास, कांपते हुए, अपने ऐसा होता ना हाथ हिल रहे, उस हाथ से दादी को उठाया, सीने से लगाया और दादी को उठाने की कोशिश कर रहा था। फिर आत्मा बहुत तेज तेज हंसने लगी और उसने बोला कि मैं पहले ही बोल रही थी कि तू मेरी बात मान जा, अगर आज बात मान गया होता तो तेरी दादी बच जाती। तेरी दादी में तो जान ही नहीं था। जैसे ही मैं बाहर निकली वो तो गिर गई और वो तो दुनिया छोड़ दी। अब राजू रोने लगा। राजू बोला कि अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं तुमसे नहीं डरने वाला, तुमको जो करना हो कर लो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरने वाला। यहाँ पर जो आत्मा थी वह बहुत ही गुस्सा आई और हंसते हुए बोली कि रे, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझे मना कर दो, तुम तो पहले हाँ बोल चुके हो और तुम्हारी एक छोटी सी हाँ मेरे लिए काम आसान कर दी, मैं तुम्हारे बॉडी में रहूंगी। यह बोल के आत्मा राजू के बॉडी में आ गई। और जो राजू था उसने क्या किया कि घर में जो लड़के अंगौछी लेके घूमते हैं ना, उसने उठाया, सर पे डाला और बहुत ही ज़्यादा डांस किया। डांस करते करते द्वार पे निकल गया। अगल बगल के लोग देख रहे हैं कि राजू डांस कर रहा है आधी रात में। फिर लोगों को लगा कि हो सकता हो राजू का दिमाग सही ना हो। फिर लोगों ने राजू को समझाया कि बेटा घर में जा, सो जा। तो राजू द्वार से आया, घर में आके सो गया। अगले दिन गाँव वालों ने देखा कि राजू का जो गेट है वो बंद है और दोपहर हो गया है। जो दादी है वो भी, उनकी भी आवाज़ नहीं आ रही है। जो राजू है वो एकदम घर में पड़ा हुआ है। तो अड़ोस पड़ोस वालों को थोड़ा सा टेंशन हुआ। उन लोगों ने दरवाज़ा पीटा, फिर भी गेट खुला नहीं। फिर लोगों ने बोला कि छोड़ दो, वो लोग अंदर होंगे, आराम कर रहे होंगे। लोगों ने छोड़ दिया। फिर अगले दिन यानी दूसरे दिन लोगों ने दरवाज़ा फिर बजाया, राजू का कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर लोगों को लगा कि हो सकता हो कोई प्रॉब्लम हुआ हो। गाँव वाले, घर वाले, पड़ोसी सब डर गए। उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा। तब उन लोगों ने देखा कि दादी
दुनिया छोड़ दी है, नीचे गिरी पड़ी है। जो राजू है वह पूरा मेकअप किया हुआ है, मतलब साड़ी वाड़ी पहन के, सिंदूर बिंदी सब कुछ लगा के, और आराम से बेड पे लेटा हुआ है। अब लोगों को ये समझ नहीं आया कि आखिर राजू ने ये सब कुछ किया क्यों, क्योंकि राजू जो था ना वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और राजू ने अपना ये हाल क्यों बनाया। लोगों को लगा कि राजू को सदमा लगा होगा दादी का, इसलिए ऐसा हुआ होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं, कोई तो प्रॉब्लम है। फिर गांव के लोगों ने राजू को उठाया। राजू ने खुद को देखा तो बहुत ही ज़्यादा होता ना, शर्मिंदा महसूस किया। उसने तुरंत कपड़े चेंज किए और दादी की हालत देखा तो रोने लगा, और फिर दादी को ऐसे सीने से लगाया, बहुत रोया गया। गांव के लोगों ने बोला कि ठीक है चलो अब इनका अंतिम संस्कार करते हैं। तब राजू ने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। लोग बोले कि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम तो इनकी हो ना, इनके औलाद हो, तुम्हारा हक है दादी पे, तुम ही कर सकते हो। तो राजू ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, मैं इनको आग नहीं दे सकता, क्योंकि राजू ना आग से बहुत डर रहा था। गांव के लोग बोले कि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, हम लोग थोड़ी ना करेंगे, तुम ही करोगे। अब राजू को लोगों ने तैयार कराना स्टार्ट कर दिया, हमें तो लेके जाना पड़ेगा। लोगों ने राजू का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती लेने गए। तभी राजू का एक विकराल रूप सामने आया। आधी जो आवाज़ थी ना वो मर्द की थी, आधी आवाज़ औरत की थी, और वह चिल्ला के बोलने लगा, तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मुझे डिस्टर्ब करो, नहीं जलाएंगे मतलब नहीं जलाएंगे, तुम लोग क्या समझ रहे हो, ये बुढ़िया भाड़ में जाए, हमको कुछ लेना देना नहीं है। अब गांव के लोगों को समझ आ गया था कि यहाँ पर सीन क्या है। फिर लोगों ने समझाया उसको कि देखो बेटा, शांत हो जाओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, बता दो। फिर भी वह आत्मा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उस आत्मा ने बोला कि देखो, मुझे और इस लड़के को इस घर में पड़े रहने दो, कोई हमें डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, और इस बुढ़िया को तो तुम लोग सबसे पहले हटा दो यहाँ से, क्योंकि यह बुढ़िया भी बहुत परेशान कर रही थी मुझे, मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने इस बुढ़िया का टाटा फिस कर दिया। अब उस आत्मा की यह आवाज़ सुन गांव वाले को ना झटका लगा। तो उसी गांव में एक आदमी था, काफ़ी बुजुर्ग था, वैसे कांपते हुए लाठी लेते हुए उस लड़की के पास आया, राजू के पास, और उसने बोला, देखो तुम ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तो उस आत्मा ने पूछा, तुम कौन हो, तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा। तब उस बुजुर्ग आदमी ने बोला कि मैं बुजुर्ग तो हो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो शक्तियाँ हैं जो तुम्हारा दिमाग होश में ला सकता है। तो आत्मा हंसी, बोली कि अरे तुम्हारे बॉडी में आ जाएंगे ना, तुम्हारा भी टाइटा फिस हो जाएगा जैसे इस बुढ़िया का हुआ है। फिर वो बोला कि ठीक है, आके दिखाओ। वो जो आत्मा थी वह गई उस आदमी का ऐसे गला पकड़ने के लिए, तभी आत्मा को ना ऐसा करंट सा फील हुआ और काफ़ी दूर जाके गिरी। फिर उस आत्मा को भी समझ आ गया कि यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, यह भी एक बहुत ही ज़्यादा जानकार तांत्रिक है। अब उस तांत्रिक ने गांव वालों को बोला कि एक काम करो, आप लोग ना एक दूसरे का हाथ पकड़ो और हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करो। जो गांव वाले थे वे तो डरे तो थे ही, फिर भी लोगों ने क्या किया, ऐसे पूरा राउंड बना लिया और सबका एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ के हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब हनुमान चालीसा की आवाज़ उस आत्मा के कान में गई, आत्मा बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगी, चिघटने लगी, लोगों को डराने लगी। फिर भी लोग डरे नहीं, लोग ना जोश में आ गए, हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं आत्मा को बीच में खड़ा करके। जो आत्मा थी ना वह राजू के बॉडी में थी, राजू बीच में खड़ा था। कभी राजू रो रहा था, कभी राजू बोल रहा था कि प्लीज़ छोड़ दो, जाने दो, आप लोग हनुमान चालीसा मत पढ़ो, ये मुझे मार देगी, ये मुझे ये करेगी, ये मुझे वो करेगी। फिर भी तांत्रिक बोला कि नहीं, यह उस आत्मा का बहुरूप है, यानी कि वह दिखा रही है, लाचार बता रही है राजू को, राजू लाचार नहीं है, तुम लोग पढ़ो। और उस तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़े और उस आत्मा को अपने हाथों में लिया, यानी कि कैद कर लिया, और बोला कि ठीक है अब रहने दो, तुम लोग इस बच्चे को उठाओ, घर में ले जाओ, उसको हॉस्पिटल वगैरह दिखाओ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, और समय रहते हुए यह आत्मा मेरे हाथ में आ गई है, वरना यह लड़का बचता नहीं। वह तो पूरा का पूरा प्लान करके आई थी इसको मारने का। फिर उस आदमी ने गांव वालों को बताया कि यह लड़का दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और यह ईमानदार है, इसलिए वह आत्मा इसके पीछे पड़ गई इसकी सुंदरता को देखकर, और वह चाहती थी कि इसका जितना भी जवानी है ना वह और खून वह सब चूसना चाहती थी, इसलिए उसने यह सारा जाल फैलाया। खैर वह आत्मा मेरे हाथ में है, मैं इसको बहुत ही दूर लेके जा रहा हूँ। वह आदमी कांपती हुए, ऐसा होता है ना लाठी पकड़ के बुजुर्ग लोग का चलना, वैसे चलते हुए वह गांव से बाहर निकल गया और 2 दिनों के लिए ना उस गांव में लौट के नहीं आया। फिर वह आत्मा को लेकर कहाँ गया
किसी को कुछ भी खबर नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह आदमी ना इस आत्मा को लेकर जाकर बहुत ही दूर कहीं जंगल-वंगल में, जहाँ पे लोगों का आना-जाना कम हो, वहाँ पर जड़ के नीचे या कुएँ में कहीं तो उस आत्मा को छोड़ा होगा, क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं ना, वो लोग भी आत्मा को हमेशा अपने साथ नहीं रखते। वे लोग कैद तो करते हैं, फिर उनको कहीं न कहीं बाँध देते हैं। ऐसी जगह बाँध देते हैं जहाँ से वो आत्मा आज़ाद ना हो पाए, लोगों को फिर से परेशान ना कर पाए। तो ऐसा हुआ, फिर वह आदमी आया गाँव में और नॉर्मली रहने लगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है बस इतनी ही है। मैंने जब इस कहानी को सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसी लगी आज की कहानी? कहानी पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। बाय बाय।